हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसपाल सिंह चौहान और एक बार आपका पुनः स्वागत है एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक और क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम टॉपिक लेंगे एंटोनियम्स और साथ ही साथ अपन वोकेबुलरी का भी टॉपिक ले लेते हैं जिसमें वर्ड्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कहूँ तो लास्ट क्लास में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो आप नहीं दे पाए। तो हम हमारी एग्रीकल्चर एरा टीम जो कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, सब लगे हुए हैं, तो आप भी थोड़ा आपका फर्ज बनता है कि आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो आज का हम पहला टॉपिक लेते हैं एंटोनियम्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का उल्टा होता है एंटोनियम्स। क्या होता है? एंटोनियम्स। एंटोनियम्स बात की जाए एंटोनियम्स की तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट और कॉन्ट्रे मीनिंग इज नोन एज एंटोनियम। लिख देते हैं, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट और कॉन्ट्रे meaning is called as antonyms. Words having opposite or contrary meaning is called as antonyms. राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। ये मैंने पिछली क्लास में कहा था। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ की बात करें तो कुछ ऐसे शब्द या कह सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालते हो, उसे हम एंटोनियम्स कहते हैं। एंटोनियम्स को हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा विलोम शब्द, विपरीत शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट और कॉन्ट्री मीनिंग इज कॉल्ड एंटोनियम्स। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात होगी। एंटोनियम्स में इससे ज्यादा पढ़ने के बाद लेकिन एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं अपन। एग्जांपल्स, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जिससे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ छोटे टॉपिक में समझाने की, मतलब बहुत ही इजी और शॉर्ट वे में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव, इसका उल्टा क्या हो सकता है? आप सोच लो। इसका उल्टा होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव। अब इसके हिंदी में मीनिंग की बात कर लेते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। आकर्षक। जैसे कोई चीज अपने को आकर्षित नहीं करती है, जैसे बाजार घूमने जाते हैं, कोई कपड़े पसंद आ गए या बाजार का जादू दवा में आकर्षित करता है, हर चीज लेने का मन करता है, उसी प्रकार से। अब रिपल्सिव, ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। जैसे अट्रैक्टिव का ऑपोजिट अपन बात करें तो अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है। अनअट्रैक्टिव, क्योंकि हम विलोम शब्द की बात कर रहे हैं। अनअट्रैक्टिव। अब रिपल्सिव की बात करें तो प्रतिकारक से आकर्षित का उल्टा प्रतिकारक। 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 अब ले लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एडवर्सिटी। क्या? कुछ हार्ड वर्ड्स है इसलिए मैंने लिए ताकि आपको नए नए वर्ड्स का पता चले। एडवर्सिटी, इसी का उल्टा प्रोस्पेरिटी। क्या? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी। अब इनकी भी हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवर्सिटी का है मतलब होता है आपदा। क्या होता है? आपदा, संकट। ठीक है, अब बात की जाए प्रोस्पेरिटी की तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि,
समृद्धि या संपन्नता, ठीक है, समृद्धि, ठीक है, क्या कह सकते हैं, संपन्नता, संपन्नता, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पनिश, पनिश, पनिश। अब इसका विलोम शब्द की बात की जाए, इसके विलोम शब्द की जाए तो बात तो इसका उल्टा हो सकता है रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड, रिवार्ड। पनिश, पनिश का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, आपने स्कूल में बहुत सारे पनिशमेंट लिए भी होंगे कुछ शरारतों की वजह से। तो हम पनिश की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है सजा, 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 ठीक है, या कह सकते हैं दंड, ठीक है, दंड, दंड। अब इसका रिवॉर्ड की बात की जाए तो रिवॉर्ड का अर्थ होता है पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए, जैसे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी आगे और देखते हैं क्या है। एंटोनियम्स का तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। A word having opposite or contrary meaning is called antonyms, is called antonyms। अब एक क्वेश्चन टाइप में ले लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो अपन पहला एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट, डिस्टेंट। अब इसमें इसका अर्थ क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। डिस्टेंट का अर्थ होता है दूरस्थ, क्या होता है, दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ। अब इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि रिमोट, इसके ऑप्शंस है रिमोट, फार, नियर, रिमोट, फार और नियर। अब हम बात कर रहे हैं एंटोनियम्स की, तो डिस्टेंट का जो उल्टा होगा या ऑपोजिट मीनिंग रखने वाला शब्द होगा वो इसका एंटोनियम होगा। तो इनके हिंदी अर्थ की बात करें तो रिमोट का अर्थ भी होता है दूरस्थ, क्या होता है, दूरस्थ। ये आपके लिए शायद नया शब्द होगा। बाकी फार की बात करें, ये तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला शब्द है, तो इसका भी अर्थ दूर ही है। अब बचा नियर, नियर का मतलब होता है पास, समीप, पास या समीप। तो डिस्टेंट का अर्थ क्या था, दूरस्थ, दूर, तो इसका उल्टा तो पास ही होगा। तो अपना नियर इज द राइट आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंक्रीज, इंक्रीज, इसका अर्थ तो आप सभी को पता ही होगा, इंक्रीज यानी बढ़ाना, या जैसे हमारी स्टडी में कोई इंक्रीजमेंट हुआ है या अपन अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अपन इंक्रीज कर रहे हैं अपनी क्वालिटी का, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है। अब इसके बात करें ऑप्शंस की, तो इसमें एक ले लेते हैं अपन, इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव। एक ले लेते हैं डिक्रीज, क्या ले लेते हैं, डिक्रीज, दो ही ऑप्शन लेते हैं, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, हम थोड़े ऑप्शंस कम ले रहे हैं। तो इम्प्रूव का मतलब भी बढ़ाने हुआ, ठीक है, सुधार करना, इम्प्रूव। और डिक्रीज इसका उल्टा है, डिक्रीज यानी घटाना, तो अपना इसका उत्तर क्या हो गया, घटाना, ठीक है। इंक्रीज का एंटोनियम घटाना, और एंटोनियम का उल्टा है सिनोनियम। एंटोनियम का उल्टा क्या है, सिनोनियम, जो कि हमारे लास्ट क्लास का टॉपिक था, ठीक है।
ये हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। अब हम जैसे कुछ ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स टाइप के शब्द भी आ जाते हैं, जिससे कि समझना किसी किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स टाइप के शब्द मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स ये आपने पढ़ा ही होगा, 10th 12th 6th 7th क्लास में भी आते ही है, ठीक है। जैसे सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स या शब्द जो कि शब्द के आगे लगकर या पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो सफिक्स और प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो अपन बात करें सफिक्स के एग्जांपल की, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो एक ले लेते हैं लाइक, यानी पसंद करना या पसंद, लाइक। अब हम कह रहे थे कोई ऐसे शब्द जो आगे शब्द के आगे या शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है कि लाइक का उल्टा डिसलाइक है, एंटोनियम ही, ठीक है। तो जैसे कि अभी लाइक शब्द है तो इसके आगे ये जो ये डिस लग गया ना, ये एक तरीके का सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ठीक है। और ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम सफिक्स या प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल सफिक्स और प्रीफिक्स का। ये इसलिए देखता है आपको एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, नहीं समझ में आए तो आप आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम आगे इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी हो तो ठीक है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सॉल्व आउट करने की, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि आप इंग्लिश से रिलेटेड ही है, ठीक है, वोकैबुलरी। तो हम अगला एक टॉपिक ले लेते हैं जो कि इंग्लिश का स्टार्टिंग टॉपिक है, बेसिक, ठीक है। तो वोकैबुलरी में छोटा सा आपको समझा देता हूँ वोकैबुलरी है क्या। वोकैबुलरी आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि वोकैबुलरी है क्या। तो वोकैबुलरी का हिंदी अर्थ है वर्णमाला या शब्दावली, ठीक है। शब्दावली वर्णमाला या शब्दावली, ठीक है, हिंदी में छोड़ो। तो हिंदी में इसकी बात करूं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और इंग्लिश में बात करें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज अल्फाबेट और वर्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज अल्फाबेट और वर्ड। अल्फाबेट और वर्ड इज वोकैबुलरी। वर्ड या लेटर, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, हिंदी में कहे तो, इंग्लिश में कहे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज अल्फाबेट और लेटर, ठीक है, अल्फाबेट और लेटर। व्हेन वन और इन अदर वर्ड a letter or more than a letter comes together in an arranged way is called word, ठीक है, लिख दे रहा हूं। when one or more than one a letter or more than one letter comes together in an arranged way, and reveals meaning is called word or letter, is called word, ठीक है। वर्ड क्या है?
एक शब्द। जैसे अगर मैं बात करूं ए की, क्या ए की, तो ए क्या है? अ लेटर। ए क्या है? अ लेटर। ए इज अ लेटर। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है एक, एक। और ए इज ऑल्सो अ आर्टिकल। ए इज ऑल्सो आर्टिकल, यह एक आर्टिकल भी है। तो मैं व्हेन वन और मोर देन वन अ लेटर और मोर देन अ लेटर, अ लेटर की बात करें तो ए इज अ लेटर, और मोर देन वन लेटर, मोर देन वन लेटर, मोर देन वन लेटर की बात करें तो ए का भाई क्या है? एन। ए का भाई क्या है? एन। ठीक है, तो एन इज ऑल्सो अ वर्ड। एन क्या है? वर्ड। ठीक है, एन इज अ वर्ड। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अब आपने सुना होगा कि इंग्लिश है मजाकिया लैंग्वेज। मजाकिया क्यों है? क्योंकि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में हिचकिचाहट होती है या अपन बोल नहीं पाते हैं, और फिर सही बोल नहीं पाते हैं तो अर्थ का क्या है? अनर्थ हो जाता है। तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा तो आपका मजाक बनेगा, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कोई वर्ड को बोलने में, तो फिर वो अर्थ गलत हो जाता है और उसका अर्थ गलत हो जाता है। तो वर्ड की या वोकेबुलरी की जो पहली कैटेगरी है वो तो आपकी थी सिनोनियम। क्या थी? सिनोनियम और एंटोनियम। एंटोनियम ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ा, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि ये लगभग सभी को पता ही होता है वोकेबुलरी क्या है, वर्ड क्या है। ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट अ वर्ड and if you not found any word like about antonym or synonym, then write in comment box. I will solve it. Thank you. Please subscribe our channel. धन्यवाद।